हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आगे लेके बढ़ेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तैयार कर रहे होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन की बात करूँगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, 7 की तरह ही बनेगा, लेकिन 6 और 7 दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिखेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के डेप्थ को पहचानते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूँ आप लोगों के। क्वेश्चन के दर्शन कर लीजिएगा, आप लोग धन्य हो जाइएगा। आइए, और आप लोगों के पास बुक्स है, इसके बाद आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन का दर्शन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि स्टैचू, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर, कह स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल, कोई बिल्डिंग की तरह ही पेडेस्टल नाम। ठीक है, तो हम वर्ड पे नहीं जा रहे हैं, वर्ड को छोड़िए, बस वर्ड को छोड़ देना है हमें, वर्ड पे उतना काम नहीं करना, हमें देखना है पेडेस्टल है ना। पेडेस्टल एक बिल्डिंग की तरह ही एक कंसीडर कर सकते हैं हम। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, कह फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. find the height of pedestal. pedestal की हाइट पूछ रहा है, तो आइए सबसे पहले हम पेडेस्टल को ड्रॉ करते हैं। तो पेडेस्टल बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक पेडेस्टल है, ये मैंने एक पेडेस्टल बना लिया, ये लीजिए एक बिल्डिंग की तरह कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक ये पेडेस्टल का बॉटम और ये पेडेस्टल का टॉप। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। आइए उसके बाद कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये बात तो ठीक है, एक पॉइंट हम नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा हमें नाम दे के, ABC। कह रहा है कि इस पेडेस्टल BC पे, इस पे स्टैंड है एक स्टैचू, एक स्टैचू स्टैंड है ना, एक स्टैचू स्टैंड है ना, स्टैचू, इसका नाम दे देते हैं D, है ना। ये क्या हमारे पास स्टैचू है, स्टैंड है। तो कह रहा है कि ग्राउंड से, ठीक है, कह रहा है कि ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप, ग्राउंड से स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखिए देखिए बहुत ध्यान से, ये हम इसको आगे ले जा रहे हैं यहाँ, और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो हमें पता है कि एंगल तो हमें बेस से ही बनाना होगा, है ना। ये बना रहा कितना, 60 डिग्री। आप लोग बुक में देख सकते हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, कह रहा है कि सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब कह रहा है कि पेडेस्टल का टॉप से, तो पेडेस्टल तो ये है ना BC, तो BC का टॉप क्या है, ये रस्सी, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बना रहा है, यहाँ से एंगल, और ये एंगल बनाया कितना, ये एंगल बना दिया इसने 45 डिग्री। ठीक है, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब कि इसकी हाइट हमें बतानी है BC की, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट पेडेस्टल हमारा क्या हो जाएगा, पेडेस्टल हमने लेट कर लिया BC, हमारे पास पेडेस्टल है ना। इसकी हाइट निकालने के लिए कह रहा है, अच्छा DC हमने क्या मान लिया, स्टैचू हमने मान लिया DC को, है ना। इसकी लेंथ, इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हमें निकालना, और बोला गया है कि BC की लेंथ निकालिए। तो आइए क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला, ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या, ये तो 1.6 है, 1.6 मीटर। ठीक है, डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने x दे दिया, x लेट कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, x लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने इसको x लेट कर लिया है तो एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसको भी लेट कर लीजिए y, तो मतलब y हमें निकालना है। ठीक है, y हमें निकालना है। तो मैं इसलिए लेट कर लेता हूँ ताकि बार बार ABBCCD लिखना ना पड़े, कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री एंगल। अच्छा कौन सा, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और
बेस, तो दोनों को कौन कनेक्ट करता है, टेन या कॉट है ना, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी है ना, और आपको समझाने के लिए लिखना भी पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे। तो बी सी हमारे पास क्या है, वाई, और ए बी एक्स। तो 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वाई अपॉन एक्स। देखिए यहाँ से कितना एक प्यारी बात यहाँ पे हमारे सामने है, x इक्वल टू क्या है, y। इसका मतलब x और y दोनों क्या है, बराबर। कहने का मतलब डिस्टेंस, पेडेस्टल से डिस्टेंस पॉइंट का और पेडेस्टल की लंबाई दोनों क्या है, हाइट दोनों की सेम है दोनों का, ठीक है। x और y दोनों बराबर है, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको 1 कह देते हैं। आइए दूसरा एक अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। अच्छा ए बी डी में देखिए ये भी एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो ए बी डी में हमें कौन सा लेना, ये और ये। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्या लेंगे हम, टेन ही लेंगे, ऑफिशियली बात है। बट एंगल कौन सा लेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के साथ 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री इक्वल टू टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी अपॉन ए बी। लिख सकते हैं हम बहुत आराम से, आप लोग समझ भी पाए होंगे अच्छे से। अच्छा बी डी क्या है हमारे पास, 1.6 प्लस वाई अपॉन ए बी क्या है, ए बी एक्स है, ए बी क्या है, एक्स है, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। आप इस बात को समझ पाए होंगे। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये √3x इक्वल टू 1.6 प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड करा x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या है, y, तो मैं x की जगह क्या लिखूँगा, y। x तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना y है, तो सबको y में कन्वर्ट कर लीजिए। x की जगह मैंने क्या लिखा, x की जगह क्या लिख दिया, y लिख दिया, इक्वल टू यहाँ 1.6 प्लस वाई। तो √3y, इस y को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 1.6, ठीक है। यहाँ से y जल्दी से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए हमें, y कॉमन लिया तो 1.6 बच गया। तो y इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 क्या आ गया, √3 माइनस 1, ठीक है, y की वैल्यू। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा था कि अगर रूट आ जाए ना नीचे तो उसे रेशनलाइज कर देते हैं, उससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, अच्छा दिखता है ये भी है ना। और रेशनलाइज हमारे पास एक टॉपिक भी होता है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, एक टर्म को तो हमने कर देते हैं ईजिली, दो टर्म में क्या करते हैं, देखिए जो भी दिया हो ना दो टर्म, पहला टर्म तो आप वैसे ही लिख दीजिए, दूसरा टर्म साइन अपोजिट के साथ, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस, तो माइनस √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू 1.6, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा ये देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मेट नहीं दिख रहा, ए बी बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.6 इसको एज इट इज़ लिख दीजिए आप, और डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, वेरी गुड, और ये 1 होता है, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको कैंसिल कीजिए आप तो आ जाएगा 0.8। तो y की वैल्यू फाइनली मैं ऊपर लिख देता हूँ है ना, y इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।